विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। सभी सांसदों को संसद मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया। हालांकि कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ने सभी सांसदों को छोड़ दिया। सुनिए विरोध प्रदर्शन में शामिल सांसदों ने क्या कहा। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आपने नहीं दिया। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। वही इस पूरे प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस ने अपना क्या पक्ष रखा, ये भी आपको बताते हैं। इसमें हम इलेक्शन कमीशन इनके जाने का मुद्दा था। इलेक्शन कमीशन से हम कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में थे। इलेक्शन कमीशन ने एक रिटर्न लेटर कल भी दिया था जो हमने इलेक्शन कमीशन से प्राप्त किया और आज भी एक ईमेल उन्होंने भेजी थी कि 30 लोगों को बाय नेम, कोई भी 30 लोग पार्टी के इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे बात करना चाहता था, लेकिन लगभग 200 के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माननीय सांसद मार्च करते हुए जब आए तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से इनको रोका गया, बैरिकेड लगा के उनको डिटेन किया गया वहाँ पे। लेकिन फिर भी वो जब नहीं माने, उनसे काफी रिक्वेस्ट की गई तो उन लोगों को डिटेन किया गया। सर, हमने विजुअल में ये भी देखा कि जैसे अखिलेश यादव है, वो बैरिकेड से उस तरफ कूदते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? उनको डिटेन भी किया गया है बाद में, तो क्या कहेंगे? हाँ, कुछ सांसद बैरिकेड से कूदे, उनको काफी समझाया गया। माननीय सांसद हैं, उनको चोट लग सकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने बैरिकेड जंप किया। उसके बाद में बैरिकेड की दूसरी तरफ भी जाके उनको समझाया गया और बड़ी मुश्किल से उनको फिर हम डिटेन करके लेके आए। बता दें कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बिहार में चुनाव आयोग के सर्वे एसआईआर पर बवाल लगातार जारी। ऐसे में इस मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक साथ ला दिया है। देखिए, आज सबको पता था कि आज विपक्ष का मार्च होगा और हम लोग इलेक्शन कमीशन में आएंगे और अपना ज्ञापन और अपनी जो भी हम लोग को जो बातें अपनी रखनी थी, जो भी नेताओं को बातें रखनी थी, वो इलेक्शन कमीशन के सामने हम लोग रखेंगे और उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से इतनी भारी संख्या में सांसद यहाँ आए और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। उनको गिरफ्तार करके आप देख रहे हैं कि आप यहाँ लाया गया। प्रशासन, दिल्ली पुलिस के द्वारा सरकार के दबाव में इस तरह का लाया गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में काम कर रही है। वो सांसदों से मिलने से इतना डर क्यों रही है, वो मतलब खतरा क्यों रही है।
क्योंकि टेलीविजन पे आपने देखा, तरह तरह के न्यूज चैनलों के माध्यम से आपने देखा कि कितनी तरह की खामियां आप जनता ने, देश की जनता ने देखा। तो हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखना चाहते हैं। आपने देखा कि एक मल्टीपल वोटर्स है या ये है, और कहा गया जो सरकार के सूत्रों के हवाले से एक बहुत न्यूज SIR के ऊपर आया कि बहुत सारे विदेशी नागरिक हैं, बांग्लादेशी हैं, आपको म्यांमार के। लेकिन आप वहीं पे देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा 700 पेज का दायर किया गया, उसमें एक भी दूसरे देश के नागरिकों का उसमें जिक्र नहीं है। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई, उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो BLO हों, SDM स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के सर्वे और उसके वोटर डेटा पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग ने हालांकि जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है। इस बीच बिहार से शुरू हुआ मुद्दा चुनाव आयोग पर विपक्ष के अब तक के सबसे बड़े हमले के तौर पर सामने आ रहा है।